नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने केंद्र की मोदी सरकार की पिछले 10 सालों की उपलब्धियों का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने संसद में अभिभाषण की शुरुआत करने से पहले सभी नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई दी। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर निर्वाचन आयोग की प्रशंसा भी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए महिलाओं, किसानों, अर्थव्यवस्था पर मोदी सरकार 3.0 के विजन को समझाया। राष्ट्रपति ने अभिभाषण के दौरान आपातकाल के दौरान वैश्विक चुनौतियों, बजट, देश की ग्रोथ, किसानों समेत अन्य मुद्दों पर भी बातें रखी। राष्ट्रपति ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। 6 दशक बाद ऐसा हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा कि 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही हैं। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आगामी सत्र में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार भारत को विश्व की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने में जुटी हुई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति विकसित भारत की नींव को भी मजबूत करने का काम करेगी। विकसित भारत पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हम जब 2047 में आजादी की शताब्दी का उत्सव विकसित भारत के रूप में मनाएंगे तो युवा पीढ़ी को भी इसका श्रेय मिलेगा। पेपर लीक की घटनाओं पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने बताया कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने 10 वर्षों के भीतर आवंटन में 4 गुना से अधिक की वृद्धि की है। राष्ट्रपति ने बताया कि सरकार ने गरीबों को यह एहसास कराया कि वो उनकी सेवा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के संबोधन पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति जी का संबोधन व्यापक था और इसने प्रगति और सुशासन का रोड मैप प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि राष्ट्रपति के संबोधन में भारत द्वारा की जा रही प्रगति और आगे की संभावनाओं को भी शामिल किया गया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि राष्ट्रपति के संबोधन में कुछ प्रमुख चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया है, जिन्हें हमें अपने नागरिकों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से दूर करना होगा। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई। राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय सदन से करवाया। राज्यसभा सत्र के पहले दिन आज नवनिर्वाचित सदस्यों को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई गई। राज्यसभा सदस्य के तौर पर 6 नए सांसदों ने भी शपथ ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को राज्यसभा के नेता के तौर पर नियुक्त किया गया। इसके बाद महासचिव ने राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखी। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने जेपी नड्डा को राज्यसभा में नेता सदन बनाए जाने की सूचना दी और खुशी जाहिर की। इस मौके पर जेपी नड्डा ने अपनी सीट से उठकर आसन और सांसदों का अभिवादन किया। लोकसभा में जब कार्यवाही शुरू हुई तब सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनने की बधाई दी। इससे पहले लोकसभा में आए नए सांसदों ने भी शपथ ग्रहण की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सदस्यता की शपथ भी ली। संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होगी।
संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पूरी होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा का जवाब देंगे। भारत में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन ने संसद के संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन को शानदार बताया। उन्होंने कहा कि डेनमार्क भारत को दुनिया में एक मजबूत शक्ति के रूप में आर्थिक रूप से विकसित होते देखने के लिए उत्सुक है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन को सुनने के लिए भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन, भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधि संसद पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडी गठबंधन दलों के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी को आधिकारिक तौर पर विपक्ष का नेता घोषित किया। उनसे मिलना और उनका धन्यवाद करना राहुल गांधी की ओर से शिष्टाचार था। राजधानी दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला मौका है जब इंडी गठबंधन के दल बैठक के लिए एकत्रित हुए। संसद से सेंगोल हटाने की मांग पर बवाल के बीच केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी तमिलों का अपमान न करे। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने सेंगोल मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद के विवादास्पद बयान पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने सेंगोल को हटाकर संविधान स्थापित करने की बात कही थी, जिसके जवाब में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सेंगोल धर्मदंड है और यह हमारी पुरानी परंपरा भी है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सैम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का दोबारा प्रमुख बनाए जाने को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। पूनावाला ने राहुल गांधी को सैम पित्रोदा का चेला बताया। शहजाद पूनावाला ने कहा कि सैम पित्रोदा ने संविधान का अपमान किया था, ऐसे में दोबारा उन्हें कांग्रेस द्वारा पद प्रदान करने से कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है। कर्नाटक में तीन और उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस हाईकमान का फैसला अंतिम होगा। देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए पानी की समस्या पहले की तरह बरकरार। लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में जारी जल संकट के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने जमकर प्रदर्शन किया। एमसीडी सदन में प्रदर्शन करते हुए पार्षदों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। भाजपा के पार्षदों ने कहा कि दिल्ली सरकार जनता को पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति करने में विफल रही है, लिहाजा केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जल संकट पर केजरीवाल को घेरते हुए भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी ने कहा कि शीला दीक्षित को भ्रष्ट बताकर सत्ता में आने वाले केजरीवाल अब जल माफियाओं के संरक्षक बन चुके हैं। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि जनता आम आदमी पार्टी को नकार चुकी है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई पूरे एक्शन में। सीबीआई ने इस मामले में पटना से आरोपी मनीष कुमार और आशुतोष को गिरफ्तार किया। इससे पहले सीबीआई ने नीट मामले में आरोपी चिंटू और मुकेश को पटना के बेऊर जेल से रिमांड पर लिया। सीबीआई को मंगलवार को दोनों आरोपियों की 7 दिन की रिमांड मिली थी। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार ने लातूर में दर्ज नीट मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने नीट पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार न दबेगी न झुकेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हम लोग आगामी सत्र तक पेपर लीक पर कानून लाएंगे और कठोर कार्रवाई करके स्पीडी ट्रायल चलाकर 3 से 6 महीने में आरोपियों को सजा दिलाने का काम करेंगे। सीबीआई की टीम ने झारखंड के हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर एहसान उल हक से पूछताछ की। बैंक के अधिकारियों और स्कूल के अन्य शिक्षकों से भी सीबीआई ने पूछताछ की। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 में हुई धांधली को लेकर दायर याचिका पर एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। 8 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन को अस्थायी रूप से भंग करने और इसके गैर आधिकारिक सदस्यों को हटाने की मंजूरी दी। वीके सक्सेना ने कहा कि मौजूदा सरकार द्वारा डीडीसीडी बनाने की पूरी कवायद केवल वित्तीय लाभ बढ़ाने और पक्षपातपूर्ण झुकाव वाले कुछ पसंदीदा राजनीतिक व्यक्तियों को संरक्षण देने के लिए रही है।
उत्तर प्रदेश में बरेली के इज्जत नगर गोलीकांड के मुख्य आरोपी माफिया राजीव राणा पर योगी सरकार का शिकंजा कसा गया। बरेली विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर माफिया की अवैध संपत्तियों को जमींदोज किया। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। राजस्थान के अलवर जिला प्रशासन ने मनाक्का में स्थित हिस्ट्री शीटर बदमाश फिरोज खान और उसके साथियों द्वारा पुलिस पर हमला करने वाले 10 लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने CAA के तहत 3 आवेदकों को नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया। राज्य के पहले 3 आवेदकों में से 2 पाकिस्तानी समीर मिलवानी, संजना मिलवानी और एक बांग्लादेशी राखी दास को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। मोहन यादव ने कहा कि अच्छी बात है कि हमारे परिवार के लोग अपना धर्म बचाने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। ये चाहते तो धर्म परिवर्तन कर सकते थे, लेकिन ये देश लौट कर आए हैं। MP में यानी कि मध्य प्रदेश में इनका स्वागत है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के तत्वावधान में राजधानी दिल्ली में गुरुवार को 2 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ हुआ। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि वन हेल्थ दृष्टिकोण के सफल कार्यान्वयन के लिए एक सहायक कानूनी ढांचा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइम्स हायर एजुकेशन की एक रिपोर्ट पर खुशी जताई, जिसमें 2025 की विश्व रैंकिंग के लिए रिकॉर्ड 133 भारतीय विश्वविद्यालयों ने आवेदन किया है। एक दैनिक समाचार पत्र में अपने इमर्जिंग मार्केट्स ट्रैक में भारतीय अर्थव्यवस्था को शीर्ष स्थान दिया है। 100 से अधिक अधिकतम संभावित स्कोर में से 70 के समग्र स्कोर के साथ भारत ने मई में लगातार 6ठे महीने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के मौके पर गुरुवार को राजधानी दिल्ली में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने उद्यमी भारत MSME दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। भारतीय शेयर बाजार के लिए गुरुवार का कारोबारी सत्र काफी शानदार रहा। सेंसेक्स 568 अंकों की बढ़त के साथ 79,243 के स्तर पर बंद। दूसरी तरफ निफ्टी भी हरे निशान के साथ हुआ बंद। निफ्टी 175 अंकों की बढ़त के साथ 24,044 पर बंद हुआ। भारत में पिछले 3 वर्षों में मासिक रियल टाइम भुगतान में 4 गुना की बढ़ोतरी हुई और लेन देन की संख्या 2.6 अरब से बढ़कर 13.3 अरब हो गई। NCAR की इकोनॉमिक रिव्यू में बताया गया है कि भारत की GDP विकास दर वित्त वर्ष 2024-25 में 7% से अधिक रह सकती है। एयर इंडिया की ओर से दिल्ली लंदन रूट पर बढ़ाई जाएगी फ्लाइट्स की संख्या। 1 सितंबर से तैनात होंगे नए A350 विमान। फिल्म सिटी के निर्माण के लिए फिल्म निर्माता बोनी कपूर की कंपनी बेव्यू प्रोजेक्ट्स और यमुना प्राधिकरण ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सेबी ने प्रवासी भारतीयों, विदेशों में बसे भारतीयों, OCI और निवासी भारतीयों के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों से संबंधित पंजीकरण दिशा निर्देशों में संशोधन किया। गौरतलब है कि नए नियम के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले FPI को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके कोष में किसी एक NRI या OCI या निवासी भारतीय का योगदान 25% से कम हो। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्तीय प्रणाली के सभी हितधारकों से कहा है कि वो संचालन व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI से फाइनल ऑथराइजेशन प्राप्त किया। पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ इजरायल हमास संघर्ष लगातार जारी है। इजरायली सेना गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बना रही है। उत्तरी गाजा के सावरा और शुजाइया क्षेत्रों में इजरायली सेना ने हमले किए।
सैन्य कार्रवाई में कई आतंकियों को ढेर किया गया। मध्य गाजा में भी इजरायली सेना का एक्शन जारी। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा के खान यूनुस में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली सेना के अनुसार अल हसना नामक स्कूल हमास के कमांड सेंटर के तौर पर प्रयोग किया जा रहा था। इजरायली लड़ाकू विमानों और ड्रोन्स ने इस ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। गाजा में अपने ताबड़तोड़ सैन्य अभियान के बीच इजरायल ने दोहराया है कि उसकी लड़ाई ऐसे तत्वों से है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इजरायल हमास संघर्ष का असर गाजा के साथ साथ पश्चिमी तट और इजरायल लेबनान सीमा पर भी देखा जा रहा है। लेबनान सीमा पर इजरायली सेना और ईरान समर्थक लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के बीच झड़पें लगातार जारी। बोलीविया में जनरल जुआन जोस जुनीगा को सैन्य तख्तापलट करने के प्रयास में गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक राष्ट्रपति भवन में सैनिकों के धावा बोलने के कुछ घंटों बाद यह घटना घटी। बोलीविया के सशस्त्र बल बुधवार शाम को ला पाज में राष्ट्रपति भवन से वापस लौट गए। बोलीविया की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने घटना की निंदा की। राष्ट्रपति लुइस आर्से की एक और से सरकार के खिलाफ तख्तापलट के प्रयास की निंदा और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का आह्वान करने के बाद एक जनरल को गिरफ्तार किया गया। अफ्रीकी देश केन्या ने उग्र प्रदर्शन और भारी हिंसा के बाद नए टैक्स बिल को वापस लिया। केन्याई राष्ट्रपति विलियम रूटो ने देश को संबोधित करते हुए स्टेट हाउस से बिल को वापस लेने की घोषणा की। नए टैक्स बिल के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे। प्रदर्शनकारी संसद के बाहर लगे बैरिकेड्स को पार कर अंदर घुस गए, जहां सांसद बिल पर चर्चा कर रहे थे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने संसद में आग लगा दी, जिसमें कम से कम 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए। वहीं केन्या में मौजूद भारतीय दूतावास ने भी नागरिकों को सावधानी बरतने की अपील की। अमेरिका के न्यू मैक्सिको के रुइदोसो में जंगल में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। 1400 से ज्यादा इमारतों को आग से नुकसान पहुंचा, जबकि करीब 8000 लोगों को अपने घरों से तत्काल विस्थापित होना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका ने T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया। पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के 57 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे दक्षिण अफ्रीका ने 8.5 ओवर में हासिल कर मैच जीता। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच शुक्रवार से चेन्नई में एकमात्र टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीम एक दूसरे के खिलाफ लगभग 1 दशक बाद मैच खेलेंगी। टेस्ट मैच। श्रीलंका के मुख्य कोच क्रिस सिल्वरवुड ने बृहस्पतिवार को T20 विश्व कप में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद पद से इस्तीफा दे दिया। श्रीलंकाई टीम T20 विश्व कप के ग्रुप चरण से ही बाहर हो गई थी। भारत के अजिंक्य रहाणे ने मौजूदा सत्र के दूसरे भाग के लिए इंग्लिश काउंटी टीम लेस्टरशायर के साथ अनुबंध किया है। रहाणे काउंटी चैंपियनशिप के अंतिम 5 मैचों में टीम का प्रतिनिधित्व करने के साथ वनडे कप भी खेलेंगे। भारत के यूकी भामरी और उनके फ्रेंच जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी का मयोर्का चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय फ्रेंच जोड़ी को अंतिम 8 में अमेरिकी जोड़ी ने हराया। भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने सुपरबैट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट के पहले दौर में रोमानिया के डैक बोगडान डैनियल को हरा दिया। गुकेश कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने के बाद पहली बार क्लासिकल शतरंज की किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। भारतीय महिला एथलीट किरण पहल ने पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया। किरण ने राष्ट्रीय अंतरराज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में क्वालिफाइंग मार्क हासिल किया। यूरो कप में जॉर्जिया ने इतिहास रचते हुए पुर्तगाल को 2-0 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। जॉर्जिया ने पहली बार प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए अंतिम 16 में पहुंचने का कारनामा किया। बेल्जियम ने यूरो कप के अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली। यूक्रेन के खिलाफ ड्रॉ खेलकर बेल्जियम की टीम ने ग्रुप में दूसरा स्थान पर रहते हुए टीम नॉकआउट दौर में स्थान बनाया। यूरो कप में ही स्लोवाकिया और रोमानिया के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। ऐसे में रोमानिया की टीम ग्रुप ई में शीर्ष पर रहते हुए अंतिम 16 में पहुंची।
वेनेजुएला ने कोपा अमेरिका के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वेनेजुएला ने रोमांचक मुकाबले में मैक्सिको को 1-0 से हराने में सफलता पाई। कोपा अमेरिका में इक्वाडोर ने जमाइका को 3-1 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ जमाइका जहां प्रतियोगिता से बाहर हो गई, वहीं इक्वाडोर ने क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। पूर्व विंबलडन और फ्रेंच ओपन चैंपियन गार्बाइन मुगुरुजा को WTA फाइनल्स टूर्नामेंट का निदेशक नियुक्त किया गया है। इसी के साथ वो सत्र के अंत में होने वाले इस टूर्नामेंट की कमान संभालने वाली पहली पूर्व खिलाड़ी बन जाएंगी। प्रभास और दीपिका की फिल्म कल्कि 2898 AD के लिए साउथ में सिनेमाघरों में सुबह से ही भीड़ देखी गई। इस बीच डायरेक्टर SS राजामौली को भी कल्कि 2898 AD का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने थिएटर के बाहर इंतजार करते हुए देखा गया। रितेश देशमुख एक बार फिर वेब सीरीज पिल के जरिए दर्शकों के बीच OTT प्लेटफॉर्म पर लौट रहे हैं, जिसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। अभिनेता वरुण धवन की आने वाली फिल्म बेबी जॉन से फिल्म का नया पोस्टर रिलीज किया गया है। हिंदी सिनेमा के अभिनेता अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म सरफिरा का दूसरा गाना खुदाया रिलीज हो गया है। अमेरिकी अभिनेत्री और मॉडल मर्लिन मुनरो के लॉस एंजल्स स्थित घर को लॉस एंजल्स सिटी काउंसिल द्वारा ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्मारक नामांकन में मंजूरी दी गई है। इसी घर में अभिनेत्री ने अपनी अंतिम सांस ली थी। और अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी राहा नाना महेश भट्ट के घर उनसे मिलने पहुंची। इस दौरान उन्होंने ब्लू एंड व्हाइट कलर की फ्लोरल फ्रॉक पहनी हुई थी। इसका फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस 100 न्यूज में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए DD न्यूज, क्योंकि ये भरोसा है सच का।